जिस संसद के पटल पर सकारात्मक रूप से बहस होनी चाहिए, उसी संसद के पटल पर हंगामा हो रहा है। तमाम सांसद विरोध जता रहे हैं और अपने अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी संसद भवन के परिसर में विरोध जताया। राहुल गांधी भी विरोध जता रहे हैं, उनके सांसद भी विरोध जता रहे हैं। सरकार मुद्दे से भाग रही है, आप लोगों का कहना है। मगर कल जो डायवर्शन हुआ, मुद्दा भटक गया। आप भी एक सिख हैं, क्या लगता है राहुल गांधी के बयान से, वक्तव्य से, या राहुल और बिट्टू के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसमें सिख सेंटिमेंट आहत होता है? नहीं, देखिए जी, वो मैंने पहले भी बोला है, वो एक निजी तलखी है उन लोगों की, क्योंकि पहले उन्होंने साथ काम किया है। अब वो कहीं ना कहीं बिट्टू जी ने अपनी पार्टी बदल ली है, तो ऑब्वियस जी बात है, राहुल गांधी जी को भी मुझे लगता है एक जो पब्लिक कंडक्ट है उसमें एक मर्यादा रखनी चाहिए थी। और ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बीजेपी भी खामखा इसको एक धर्म का, एक कम्युनिटी से जोड़ रही है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मेरा मानना है कि वो एक निजी तलखी थी और ये कोई मुद्दा भी नहीं है देश का। देश के में बहुत गंभीर मामले हैं, पार्लियामेंट जुड़ी हुई है, वहां तमाम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए थी। आज का हम क्या समझे कि क्या रूपरेखा रहने वाली है संसद भवन की? क्या आज बहस होगी या आज फिर हंगामा होने वाला है? देखिए, ये तो सरकार तय करेगी कि वो एक सकारात्मक बहस कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर बहस करवानी है तो आपको जहाँ से बहस बंद हुई है वहीं से शुरू करवानी पड़ेगी। एलओपी की अपनी बात रखने देना चाहिए। तमाम हमारे जैसे जो अपोजिशन में मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो अपने अपनी बात रखना चाहते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट एड्रेस पे, वो अपनी बात रखें, अपने लोगों की बात करें। और सबसे जरूरी जो बड़ा मुद्दा है, बिट्टू और राहुल गांधी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा तो कल ये है कि ट्रेड डील में भारत का जो हित बेचे गए हैं अमेरिका के हाथों में, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है, उस पर सरकार जवाब दे, उस पर चर्चा कराए। आज हम जिस तरीके से आप लोग ने तमाम सांसद तैयारी कर रहे हैं, अगर आज बातचीत नहीं होती तो आज आप लोग विरोध करेंगे दोबारा से? नहीं, डेफिनेटली हम लोग तो लगातार इस हक में हैं कि पार्लियामेंट जो है, फ्लोर है, वो उस पर महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, दुकानदार कारोबारियों को लेकर चर्चा हो। और जिस तरीके से पूरे देश में एक चिंता का विषय बना है, चाहे वो अमेरिकन ट्रेड डील है, चाहे महंगाई है, तमाम जो बड़ी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन, उन पे जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर एक सकारात्मक चर्चा हो। हम उसकी बात उस चीज को लेकर आज फिर सरकार से आग्रह करेंगे स्पीकर साहब से। एक सवाल, विक्रम मजीठिया बाहर आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि अकाली दल को वो एक करेंगे। क्या लगता है 2027 के चुनाव के लिए अकाली दल प्रिपेयर हो रही है? देखिए, ये तो अगर उन्होंने इकट्ठे होना नहीं होना, ये तो वो बताएंगे, या जिनको इकट्ठे करना वो बताएंगे, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अकाली दल भी एक पार्टी है, पॉलिटिकल जमात है, तो इलेक्शन के लिए तो हर आदमी प्रिपेयर होता ही है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को समझते ही होंगे, जो दिल्ली में तमाम गुरुद्वारे के प्रबंधन को देखती है। हरविंदर सरना, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। अब कहा जा रहा है कि ये अकाली दल के लीडर हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के भ्रष्टाचार को लेकर। अकाली दल के नेता राहुल गांधी के पास जाना, इसे कई तमाम चीजों से देखा जा रहा है। नहीं, वो जो लीडर गए हैं, जो मैंने देखा नहीं, वो तो ऑलरेडी कांग्रेस से एफिलिएशन उनकी ऑलरेडी है। तो वो दिल्ली में जो लंबे समय तक दिल्ली की काली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, तो यहाँ दो ग्रुप अलग अलग काम करते हैं, एक कांग्रेस के साथ, एक बीजेपी के साथ है। लेकिन हमारी फिक्र तो ये है बतौर सिख कि सिख संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है, सिख संस्थाओं को कब्जाने की साजिशें हो रही हैं, सिख संस्थाओं में ऐसे लोग रूल कर रहे हैं जो जिनका सिखिज्म से, सिख सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं। ये हमारी चिंता है। ये सिख संस्थाएं कौन सी आप जिक्र कर रहे हैं? दिल्ली है, पंजाब की? कोई भी हो, पंजाब, देखिए, पंजाब हो, दिल्ली हो, हजूर साहब हो, पटना साहब हो, कोई किसी भी धर्म की कोई संस्था है तो उस धर्म के लोग साफ नीयत से उसको चलाएं, हम ये चाहते हैं। और सिख संस्थाएं पुरानी हमारी ऐतिहासिक संस्थाएं हैं और अच्छे से काम करती रही हैं, उनमें भी पॉलिटिकल दखलंदाजी ना हो, ये मैं बतौर सिख मैं मानता हूँ। बातचीत करने के लिए आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग को, जो तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की।